सो गाइस मैं ये चीज़ बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोगों के बार बार कमेंट करने पे एक स्पेशल चाइल्ड है। और सेकंड चीज़ ये है कि वो बोलता नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज की ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत आपको पता ही है कि आज है ट्यूसडे को होती है सैंडी की छुट्टी। तो मिलिए सैंडी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो। तो आज कई दिन बाद आप लोगों के साथ मॉर्निंग करने का मॉर्निंग क्या कहते हैं उसे, गुड मॉर्निंग करने का मौका मिला। तो अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ मॉर्निंग में बात करके। और जल्द मिलते हैं थोड़ी देर में कुछ नए अपडेट के साथ। फिर काव्या को लेने भी चलना है हमारे को, पता है ना। ट्यूसडे काव्या तुम्हारा वेट करती है ना, वेट करती है, क्योंकि वो ना ट्यूसडे को उसको लगता है कि क्या कहते हैं कि भाई पापा मुझे लेने के लिए आए, पापा मम्मी दोनों। तो अगर मैं अगर सिंगल गई ना आज, तो वो इतना ज़्यादा चिल्लाएगी ना वहीं से बाहर से, मतलब वो ना अपसेट हो जाती है। तो इसीलिए हम दोनों साथ में उसको लेने जाएंगे। काव्य क्रिकेट खेला ही? हाँ। क्या हुआ, बड़ी जल्दी वापस आ गई? विराट भैया का बैट टूट गया। कैसे? वो ना ऐसे कर इतने चौके छक्के मार दिए क्या कि बैट ही तोड़ दिया तुम लोगों ने? नहीं, विराट भैया ना ऐसे कर रहे थे। हाँ। और उनका बैट टूट गया। ओ फिर अब तू इतना रेडी होके क्यों घूम रही है? हम शूज लेने। कहाँ जा रही है पर्स वर्स टांग के? शूज लेने? किसके शूज? मेरे। पापा के शूज लेने जा रहे हैं हम? ना, किसके शूज लेने जा रहे हैं हम? मेरे। क्यों आपके क्यों? पापा कह रहे हैं पर एक कंडीशन पे जाऊंगा मैं। पापा ने तेरे एक कंडीशन ये रखी है कि तू पापा को भी शूज दिलाएगी एक। मैं दिलाऊंगी नहीं। क्यों? फिर पापा कह रहे हैं मैं भी नहीं दिलाऊंगा काव्या को। है सैंडी? कावी, पापा को शूज नहीं दिलाएगा? तेरे पर्स में भी तो इतने सारे पैसे हैं। पर वो कार्ड है। कार्ड है, कार्ड से दिला दियो। क्रेडिट कार्ड है ना तेरे पास? तो आप खुद देखो, मैं आपको दिखाती हूँ खोल तेरे के। पास अभी तो पंजाब पे इतने सारे पैसे आए थे, उसमें से दिला दे। नहीं, क्यों? ये देखो, आपको मैं खुद दिखाती दिखाओ। हूँ। ये अच्छा, ये कार्ड चलेंगे वहाँ पे? ये कार्ड चलेंगे वहाँ ये पे? कार्ड थोड़ी चलते हैं, है ना कावी? हाँ, ये है मेरे पर्स में। ये तो बच्चों वाले कार्ड चल जाएंगे। तेरे को तो दे देगा वो इसमें, नहीं। तो दे देगा। तुम्हें लगता है इन कार्डों से? आज देखते हैं, चलो इन कार्ड से काव्या अपने शूज ले काव्या पाती तो है? नहीं। नहीं। देखते हैं ना, तो हम तो पीछे हैं ना। अगर वो भैया तेरे को मना कर देंगे तो कोई बात नहीं, फिर पापा और मैं तो है ही ना। ठीक है कावी, पूरा करेगी आज ये चैलेंज? नहीं। सैंडी ये तो मना कर रही है चैलेंज लेने से, फिर अब है? कावी, पापा को भी दिलवा दे। मैं भी दिलाऊंगी। क्यों? मम्मा, मैं यस। अपने जो मुझे कंजक पे पैसे मिले थे उनसे भी तो शूज ले सकती हूँ। बिल्कुल, उनसे आप बहुत कुछ ले सकती हो। और क्या। तो देखते हैं आज ये चैलेंज पूरा कर पाती है कि नहीं। चलते हैं शॉप पे और दिखाते हैं आपको कि आज काव्या पैसों के बदले में इन्हीं कार्ड्स को देगी। सो बस गाइस, अब हम लोग खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं। आज मैंने सोचा था कि मैं काव्या को 8 बजे तक होमवर्क करा दूंगी, लेकिन आपको पता है ना, मैंने आपसे बात करी थी कि मैं इसको शूज़ दिलवाने के लिए गई थी। तो फिर तब तक जब मैं इसको शूज़ दिलाने के लिए गई तो फिर 8:30 हो चुके थे आते आते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, पहले हम रोटी खा लेते हैं, क्योंकि मैं 8:30 तक हम लोग, मतलब कोशिश मेरी यही रहती है कि हम 8:30 तक खाना खा लें। तो वही बस 8:30 तक हमने खाना वाना खा के अब मैंने सोचा कि फटाफट इसे होमवर्क करा देती हूँ। तो बस अब ये होमवर्क कर रही है। काव्या, कितना होमवर्क मिला आज? तो हाँ, काव्या को सिर्फ हिंदी और मैथ्स का होमवर्क मिला है आज। वैसे अभी क्या कहते हैं, अभी इतने दिनों से उसको वो नहीं मिल रहा था, होमवर्क नहीं मिल रहा था। आज से ही इसको होमवर्क मिलना स्टार्ट होगा। तो बस अब ये कर रही है। बस सैंडी थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं मैच देखते देखते। तो बस फिर अभी सैंडी आएंगे, थोड़े से कमेंट्स पढ़ेंगे। लोगों को अच्छा भी लगता है सैंडी का कमेंट्स पढ़ना, तो मैंने सोचा कि आज से ये डिपार्टमेंट सैंडी को ही दे दिया जाए, कमेंट्स पढ़ने का। बाकी गाइस आप भी बताना कि सैंडी ज़्यादा अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं कि मैं? हेलो गाइस, तो अब मैंने होमवर्क कर चुका है और चुकी हूँ। यू आर गर्ल। कर चुकी है। एक्चुअली क्या है ना गाइस, ये भाइयों के साथ रहती है। आपको पता है कि ये घर में इकलौती लड़की है, 5 भाइयों की 1 बहन है। तो वो सब ना लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ। तो इसके मुंह से भी ना कई बार ये चीज़ निकल जाती है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर मुझे कुछ सकते हैं। कहना है। हाँ बोलो। मैंने डिनर भी कुछ खुद कर लिया है।
वो भी कर लिया है। और होमवर्क अब कर अब लिया? क्या रह गया? अब मम्मा मुझे सहलाएगी हम्म, और थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो, पापा फास्ट। पापा से भी बात कराऊंगी। पापा भी अभी बात करेंगे। पापा को, क्योंकि मैंने पापा को एक काम दिया, पापा का काम है अब कमेंट्स पढ़ने का। अब मैंने जो पूरी ड्यूटी है कमेंट्स की वो पापा को दे दी है। मम्मा हाँ, मेरे तो गाइज आज एक बात और भी है जो मुझे आप लोगों से करनी थी। सो बात कुछ ऐसी है कि सब लोग ना मुझे कमेंट कर रहे हैं कि नैन्सी नहीं गई, मम्मी नहीं गए हैं। मुझे ये कह रहे तो मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ना लोग बार बार कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ बताना। सो गाइस मैं ये चीज़ बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोगों के बार बार कमेंट करने पे मुझे लगा कि मुझे जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक है आप भी हमारी फैमिली हो, आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। सो पहले भी मैंने आपको अपने भाई से मिलवाया था, आपको पता है कि मेरा भाई एक स्पेशल चाइल्ड है। और सेकेंड चीज़ ये है कि वो बोलता नहीं है। तो अब रीज़न ऐसा है कि जैसे क्या होता है ना, मम्मी को देखो वो तंग नहीं करता है, वो अपने सारे काम खुद कर लेता है, लेकिन स्टिल हम उसे 2-3 घंटे के लिए तो छोड़ देते हैं कि मम्मी को कहीं जाना है या कुछ काम है, तो उसे 2-3 घंटे के लिए मम्मी लॉक करके चले जाते हैं। लेकिन हम उसको पूरे दिन के लिए नहीं छोड़ सकते कि सुबह से लेके शाम तक छोड़ दिया। अब आपको पता है वो बोलता नहीं है, तो उसको खाना खाना है, पानी पीना है, तो वो किससे मांगेगा? तो वो जो काम है वो मम्मी को पता रहता है। जैसे मम्मी ने उसको खाना खिला दिया, अब मम्मी को 2 घंटे के लिए कहीं जाना है तो मम्मी चले जाते हैं। तो ऐसे ही पापा भी। अब क्या होता है ना गाइस, मम्मी जैसे पापा सुबह चले जाते हैं, पापा सुबह चले गए तो फिर दिन में उसका जो टेक केयर है वो मम्मी करते हैं। तो अब ऐसा होता है कि जैसे उसे कुछ चाहिए खाने को, वो अपने सारे काम खुद कर लेता है, ठीक है, लेकिन खाने का, पानी का, जो भी चीज़ें हैं वो मम्मी को बिना कहे उसे देनी पड़ती है। तो यही रीज़न है कि मम्मी जल्दी से कहीं आ नहीं पाती है। अगर 2-3 घंटे के लिए होता है तो मम्मी मैनेज कर लेती है, या फिर कई बार क्या होता है ना, कई बार पापा की छुट्टी होती है जिस दिन, तो छुट्टी वाले दिन उसे पापा मतलब होते हैं ना कि पापा घर पे हैं, क्योंकि हमने कभी उसे पूरा दिन के लिए अकेले छोड़ा नहीं है। कहेगा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो बड़ा है, वो है 25 ईयर्स का है वो, लेकिन अब आपको पता है कि रीज़न ऐसा है, तो इसीलिए हम उसे छोड़ते नहीं। और हमारा ना खुद भी दिल गवाही नहीं देता कि हमें उसको ऐसे पूरा दिन के लिए छोड़ना चाहिए। तो ये रीज़न है, इसीलिए मम्मी ना कहीं भी मम्मी मतलब पूरा दिन के लिए नहीं जा सकती है। जैसे 1-2 घंटे के लिए हुआ तो इतना वो मैनेज कर लेती है, और कभी कोई रात का फंक्शन होता है तो वो आ जाती है, क्योंकि तब तक उसको पापा देख लेते हैं। या मम्मी ने, जैसे अगर मम्मी शाम को अगर कहीं पे शाम को जाना है तो मम्मी 6, साढ़े 6 बजे 7 बजे तक निकल गई, और उसके बाद तब तक पापा आ जाते हैं, फिर उसको पापा देख लेते हैं। तो ये रीज़न है। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर क्या कहते हैं कि अगर पापा उसको देख लें तो हम मम्मी को जागरण में ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं मम्मी को जागरण में मतलब हम लोग ले जाएंगे। तो बस देखते हैं गाइस, कोशिश पूरी करूँगी, मम्मी से एक बार बात भी करूँगी। अगर ज़्यादा होगा तो हम एक बार नैन्सी को कह देंगे कि अगर नैन्सी आ पाएगी अगर एक दिन के लिए, तो ये होगा ना, थोड़ा पापा को दिक्कत नहीं आएगी खाने की, हर चीज़ से लेकर। देखो, एक जो लेडीज़ जो घर संभाल सकती हैं वो जेंट्स नहीं संभाल सकते हैं, तो थोड़ा सा ये चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हमारे अंडर में किचन होती है, हर चीज़ होती है, आपको ही पता है। तो थोड़ा अगर नैन्सी उस चीज़ को मैनेज कर लेगी तो चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। और आप नैन्सी के लिए बार बार कह रहे थे, तो गाइस नैन्सी का भी यही रीज़न है कि नैन्सी का बच्चा है छोटा, और आपको पता है कि नैन्सी का बच्चा छोटा है तो नैन्सी जल्दी से नहीं आ सकती है। वरना आपको पता है छोटे बच्चे कितना तंग करता है, वो वहाँ पे रोए, तंग करे, बार बार उससे ना संभाला जाए, क्योंकि आपको पता है वो अभी चलता भी नहीं है, वो सिर्फ अभी 7 मंथ्स का है। तो यही रीज़न है नैन्सी का भी, क्योंकि एकदम से ना वो दोनों, अंकित और वो दोनों तो टेक केयर कर लेते हैं, बट नैन्सी अकेले अभी एकदम से नहीं कर सकती है। और अंकित का काम ऐसा है कि अंकित भी नहीं आ सकते हैं। तो यही रीज़न है गाइस। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर एक चीज़ का जवाब। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों से दोबारा मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे कि रिया ने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मम्मी क्यों नहीं जा पाते हैं, तो पिछले ब्लॉग में जैसे फैमिली इंट्रोडक्शन कराया था रिया ने अपनी फैमिली का, तो आप लोगों को बताया था कि सनी के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम है, बट पार्ट ऑफ लाइफ, सब मैनेज करना पड़ता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे इस बार, कोशिश करूँगा मैं खास तौर से कि मैं जागरण में जाऊँ, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है, सैटरडे संडे में ऑफ नहीं ले पाता हूँ, और मैक्सिमम प्रोग्राम सैटरडे संडे होते हैं मेरे लॉस के साइड या रिलेटिव्स जितने हैं, क्योंकि मेरा ही काम से सैटरडे संडे इम्पॉर्टेंट होता है, बाकी सबका ऑफ रहता है। लेट्स ट्राई कि मैं जाऊँ जरूर इस बार।
सो आइए, रिया ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया है डेली कमेंट्स पढ़ने के लिए। तो कमेंट्स की शुरुआत करते हैं। जसप्रीत जी, जसप्रीत मन्नू जी हैं, सॉरी जसप्रीत पन्नू जी। रिया, नाम है ना बिल्कुल सही पढ़ो, पता है ना हाँ वो एक उनके साथ क्या हुआ था। नहीं, इस बार मैं सही से पढ़ रहा हूँ। माला जसप्रीत, वासन, हाँ माला वासन जी के साथ हुआ था। हाँ वो हमने मालवासन पढ़ दिया था, हाँ उनको हमने सॉरी बोला था। हाँ सॉरी जसप्रीत जी, आपका नाम पूरा जसप्रीत पन्नू जी 1578। आपने कहा दी आप लोग डेली सब फैमिली के साथ मेंबर के साथ बनाएं, तो हम लोग ट्राई करेंगे फैमिली मेंबर के साथ आएँ। इसके बाद पूनम अरोड़ा जी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, फैमिली को बहुत प्यार दिया है। काव्या के बारे में वो अच्छा बोलते हैं। और इसके बाद उनका कमेंट हम लोगों ने रीड किया था, तो थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लोगों का प्यार है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, हम लोग लाइक करते हैं, तो थैंक यू की ज़रूरत नहीं है आप लोगों की। आप लोग बोल सकते हैं कि ये चीज़ें करें आगे और कंटिन्यू करें। फिर एक भावना अरोड़ा जी है, उनकी बेटी का बर्थडे है कल। सो उनकी बेटी का नाम है परी, तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे परी इन एडवांस। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, आप खुश रहें, गॉड ब्लेस यू बेटा। हैप्पी बर्थडे परी, कभी आप भी बोल दो, कभी बोल दे हैप्पी बर्थडे परी। बोल दो हैप्पी बर्थडे परी। हैप्पी बर्थडे परी। ठीक है, इसके बाद किसी ने पूछा हमसे आपके कितने बच्चे हैं। ये हैं आध्या कुंडलस 4845, हमारी एक ही बेबी है काव्या। वैसे तो हमारे 5 बच्चे हैं, पर वैसे जो है काव्या है। मैं बताऊंगी। नहीं, आपको बता नहीं दिया। आप नहीं बेटा, कुछ चीजों के जवाब हम ही देंगे। ओके। इसके बाद हैं रश्मि चपरा जी, उनका आपके हस्बैंड बहुत जेन्युइन है, तो थैंक यू सो मच। कोई बनावटीपन नहीं लगता। देखिए बनावटीपन नहीं है, खैर ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा लोग कैसे डिसाइड करते हैं वो लोग आप ज़्यादा जज कर सकते हैं। हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो है एक्चुअल रियलिटी ही रहे हमारी। बनावटीपन करके किसी को दिखा के मुझे नहीं लगता कि नंबर्स वाले गेम होने चाहिए व्यूज़ के लिए। तो जो है लाइफ में वो ऐसा दिखना चाहिए, मेरा मानना भी यही है, तो थैंक यू। इसके बाद फिर आते हैं नेहा सनी जी 01। इन्होंने बोला आपके व्लॉग बहुत अच्छे हैं और ये पंजाब से हैं, तो बिल्कुल हम आपने लिखा है प्रैंक वीडियो बनाए, तो हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ को। लास्ट हमने एक प्रैंक वीडियो बनाया था, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। पर उस पे हमारे इतने व्यूज नहीं आए थे, वो आप लोगों को शायद पसंद भी नहीं आई ज्यादा। आइडिया नहीं, हम लोगों ने सजेशन भी मांगा था कि अगर आप लोग बताएं तो हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद दिशा दुरेजा जी का है, नाइस व्लॉग, योर डॉटर इज सो स्वीट, गॉड ब्लेस यू, ग्रीन ड्रेस वेरी बेट, काव्या इज वेरी लुकिंग क्यूट, भैया इज लुकिंग तो हैंडसम। तो थैंक यू सो मच दिशा जी, आपने इतना समय निकाला बात करने के लिए। और ऑलवेज तन्मय जी फिर हाजिर हुए हैं आज। इनका तो मैं क्या ही कहूँ, भाई का बिल्कुल डिफरेंट प्यार है, डेली मैसेज आता है, डे 1 से आता है। इन्होंने लिखा ऑफिस से आने के बाद हो चाहे कैसे भी हो, टाइम थोड़ा सा निकालना ही पड़ता है कि आप लोगों के साथ इस बहाने बात भी हो जाती है। फिर आती हैं सुनीता पॉल जी, आपकी फैमिली बहुत स्वीट है, चंडीगढ़ जाया करें, इसी बहाने एक दूसरे को बिल्कुल हम लोग और बेटर करेंगे इसे जाने की बार बार। और जागरण पे भी जाएंगे, जागरण पे भी बिल्कुल प्लान है कि जाएं। और पटियाला से ही हैं, कई लोगों ने जागरण का नाम लिया है, जिसमें राधा जी हैं और एक आई डोंट नो इसमें गुरप्रीत जी ने मैसेज किया है, बट वो पंजाबी लैंग्वेज है, तो आई एम सो सॉरी, मैं पंजाबी नहीं पढ़ पाता, बट आपने उस पर काफ़ी सारा प्यार भेजा है, तो थैंक यू सो मच। और किरण जी ने भी बोला जागरण के लिए, तो बिल्कुल ट्राई करेंगे जागरण में जाने के लिए। तो आप सब ऐसे ही बने रहे। और एक लास्ट है इनमें देवयानी खन्ना जी का, तो इन्होंने भी लिखा बहुत सारा अपना विशेष दी हैं, तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों को इतना प्यार देने के लिए। तो आज का व्लॉग मेरी साइड से यहीं एंड होता है। आप लोग अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखें और जैसे दिलों में जगह दी है और जगह दिए जाएं। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं भी गुड नाइट बोलूंगी। सो गुड नाइट, आज का व्लॉग हम यही एंड करते गुड हैं। नाइट तो बोलेंगे, बस मेरा ये था कि जैसे आप लोगों ने इतना प्यार अभी तक देते आए हैं, मैं यही कहूँगा कि आप दिलों में और जगह दें और ढेर सारा प्यार बनाए रखें, अपना सपोर्ट ऐसे ही रखें और चैनल को हमारे खूब सारा प्यार करिए। SR के फैमिली व्लॉग्स को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट।
बोलो आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। आज कल ब्लॉग हम नहीं एंड करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।